ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्री हरि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न सरल भावार्थ है। सप्तम सर्ग सप्तक एक। दोहा संख्या एक। राम लखन सानुजो भरत सुमिरत शुभ सब काज साहित्य प्रीत प्रतीत हित सगुन सकल शुभ काज। भावार्थ, श्री राम लक्ष्मण तथा छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी का स्मरण करने से सभी कार्य शुभ हो जाते हैं। साहित्य मेल जोल प्रेम और विश्वास की दृष्टि से यह शकुन सब कार्यों का शुभ सफल होना बतलाता है। दोहा संख्या दो। सुखमुद मंगल कुमुद विधु सगुन सरोरुह भानु करहु काज सब सिद्धि प्रभु आनिए हनुमान। भावार्थ, सुख आनंद तथा मंगल रूपी कुमुदनियों के लिए चंद्रमा के समान तथा शकुन रूपी कमलों के लिए सूर्य के समान स्वामी श्री हनुमान जी को हृदय में लाकर कार्य करो, सब प्रकार की सफलता मिलेगी। दोहा संख्या तीन। राज काज मनि है मोहय राम रूप रविवार कावनीक जय लाभ शुभ सगुन समय अनुहार। भावार्थ, रविवार के दिन श्री राम के स्वरूप का ध्यान करके राज कार्य मणि स्वर्ण एवं घोड़े संबंधी प्रश्न करो। मैं कहूँगा कि यह शकुन समयानुसार विजय लाभ मंगल तथा भलाई की दृष्टि से शुभ है। दोहा संख्या चार। रस गोरस खेती सकल विप्र काज शुभ साज राम अनुग्रह सोम दिन प्रमुदित प्रजा सुराज। भावार्थ, रस गोरस खेती ब्राह्मणों के कार्य तथा शुभ साज सजावट के प्रश्न सोमवार को करें। श्री राम की कृपा से उत्तम शासन पाकर प्रजा आनंदित रहेगी, प्रश्न फल शुभ है। दोहा संख्या पांच। मंगल मंगल भूमि हित नृपहित जय संग्राम सगुन विचार अब समय शुभ करि गुरु चरण प्रणाम। भावार्थ, मंगलवार को पृथ्वी के लिए राजा के लिए युद्ध विवाद में विजय के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके शकुन का विचार समयानुकूल एवं शुभ है, मंगलदायक है। दोहा संख्या छह। विपुल वनिज विद्यावसन बुध विशेष ग्रह काज सगुन सुमंगल कहाव शुभ सुमिर सिय रघुराज। भावार्थ, अनेक प्रकार के व्यापार विद्या वस्त्र तथा विशेषता घर के कार्यों के लिए श्री सीताराम जी का स्मरण करके बुधवार को शकुन बतलाना शुभ है तथा मंगलदायी है। दोहा संख्या सात। गुरु प्रसाद मंगल सकल राम राज सब काज यज्ञ विवाह छाह व्रत शुभ तुलसी सब साज। भावार्थ, गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से श्री राम के राज्य में सभी कार्यों में सब प्रकार मंगल होता था। तुलसीदास जी कहते हैं कि यज्ञ विवाह उत्सव तथा व्रत के लिए गुरुवार को प्रश्न करना सब प्रकार शुभ करने वाला है। सप्तक दो। दोहा संख्या एक। शुक्र सुमंगल काज सब कहब सगुन शुभ देख जंत्र मंत्र मनि औषधि सहसा सिद्धि विशेष। भावार्थ, शुक्रवार को सभी मंगलकारी कार्यों के लिए शुभ शकुन देखकर फल बताएं। विशेषतः यंत्र मंत्र मणि औषधि संबंधी कार्य में यह दिन अकस्मात सफलता देने वाला है। दोहा संख्या दो।
राम कृपा थिर काज शुभ, शनिवासर विश्राम, लोह महेश गज बनीज भल, सुख सुपास गृह ग्राम। भावार्थ, शनिवार को सब शुभ कार्य बंद रखें और विश्राम करें। श्री राम की कृपा से लोहे, भैंस तथा हाथी के व्यापार में भला होगा। घर गांव में सुख सुविधा रहेगी। दोहा संख्या 3। राहु केतु उल्टे चलहि, अशुभ अमंगल मूल, रुंड मुंड पाखंड प्रिय, असुर अमर प्रतिकूल। भावार्थ, देवताओं के विरोधी पाखंड प्रिय क्रमशः केवल सिर और धड़ के रूप में रहने वाले राक्षस राहु और केतु उल्टे ही चलते हैं। वे तथा यह शकुन अशुभ है, अमंगल की जड़ है। दोहा संख्या 4। समो राहु रविगानुमत, राजहि प्रजहि कलेश, सगुन सोच संकट विकट, कलह कलुष दुख देश। भावार्थ, यह समय सूर्य ग्रहण लगने के समान राजा प्रजा दोनों के लिए दुखदाई है। इस शकुन का फल यह है कि चिंता, भारी विपत्ति, झगड़ा, पाप और देश में दुख होगा। दोहा संख्या 5। राहु सोम संगमु विषमु, असुगुण उदधि अगाधु, इति भीति खल दल प्रबल, सीधे भूसुर साधु। भावार्थ, राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग भयंकर है, अथाह अपशकुन का समुद्र है। अकाल आदि दैवी उत्पात, भय तथा दुष्टों के समूह प्रबल होंगे। ब्राह्मण और सत्पुरुष कष्ट पाएंगे। दोहा संख्या 6। 7 5 ग्रह एक थल, चलहि बाम गति धाम, राज विराजिय समोगत, सुबोहित सुमिरहु राम। भावार्थ, 7 में से 5 ग्रह टेढ़ी गति से अपने स्थानों से एक स्थान के लिए चले हैं। इस समय शासन तो समयानुसार विपरीत ही चलेगा। कल्याण के लिए श्री राम का स्मरण करो। प्रश्न फल अशुभ है। यहाँ ग्रह 9 हैं, जिनमें राहु और केतु अप्रधान माने जाते हैं और उनका वर्णन ऊपर दोहों में हो भी चुका। शेष 7 में से 2 सूर्य और चंद्र सीधी चाल से चलते हैं तथा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये बकरी टेढ़ी गति वाले भी होते हैं और उस समय अशुभ माने जाते हैं। दोहा संख्या 7। खेती बनि विद्या बनिज, सेवा शिल्प सुकाज, तुलसी सुर तरु सरेश, सब सुफल राम के राज। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में खेती, मजदूरी, विद्या, वाणिज्य, सेवा, कारीगरी आदि सभी उत्तम कार्य कल्प वृक्ष के समान अभीष्ट उत्तम फल देते थे। प्रश्न फल शुभ है। सप्तम सर्ग, सप्तक 3। दोहा संख्या 1। सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहावनी बात, तुलसी सीतापति भगति, सगुन सुमंगल सात। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि अमृत, साधु, कल्प वृक्ष, पुष्प, अच्छे फल, सुहावनी बात और श्री रघुनाथ जी की भक्ति ये 7 मंगलदायक शकुन हैं। प्रश्न फल श्रेष्ठ है। दोहा संख्या 2। सिद्ध समागम संपदा, सदन शरीर सुपास, सीतानाथ प्रसाद शुभ, सगुन सुमंगल बास। भावार्थ, सिद्ध पुरुषों से भेंट
संपत्ति, घर और शरीर स्वास्थ्य का सुख देने वाली है। श्री सीतानाथ की कृपा से यह शुभ शकुन परम मंगल का निवास है। दोहा संख्या 3। कौसल्या कल्याणमय मूर्ति करत प्रणाम, सगुन सुमंगल काज शुभ कृपा करें सिया राम। भावार्थ, कल्याण की मूर्ति कौशल्या जी को प्रणाम करने से श्री सीताराम कृपा करते हैं, सभी कार्यों में परम मंगल होता है, यह शकुन शुभ है। दोहा संख्या 4। सुमिर सुमित्रा नाम जग जेति लेहि सुने, सुवन लखन रिपुदवन से पावहि पति पद प्रेम। भावार्थ, जो नारियां दृढ़ नियम पूर्वक संसार में श्री सुमित्रा जी का नाम लेती, जपती और उनका स्मरण करती हैं, वे लक्ष्मण और शत्रुघ्न के समान पुत्र तथा पति के चरणों में प्रेम पाती हैं। शकुन स्त्रियों के लिए पुत्र तथा पति प्रेम की प्राप्ति का सूचक है। दोहा संख्या 5। दशरथ नाम सुकाम तरु फलय सकल कल्याण, धरनी धाम धन धर्म सुख सुत गुण रूप निधान। भावार्थ, महाराज दशरथ का नाम उत्तम कल्प वृक्ष के समान है, समस्त कल्याण रूप फल फलता देता है। पृथ्वी, घर, धन, धर्म, सुख तथा गुण और रूप के निधान पुत्र प्राप्त होंगे। दोहा संख्या 6। कलह कपट कलि के कई, सुमिरत काज नसाय, हानि मीचु दारिद्र दुरित असगुन अशुभ अघाय। भावार्थ, झगड़ा, कपट एवं कलयुग की मूर्त कैकेयी का स्मरण करने से कार्य नष्ट हो जाता है। यह हानि, मृत्यु, दरिद्रता तथा पाप सूचक अत्यंत अशुभ अपशकुन है। दोहा संख्या 7। राम बाम दिशि जानकी, लखनु दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण मय सुर तरु तुलसी तोर। भावार्थ, श्री राम जी की बाईं ओर से जानकी जी और दाहिनी ओर से लक्ष्मण जी हैं। इस छवि का ध्यान सब प्रकार कल्याणमय है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह ध्यान तुम्हारे लिए तो कल्प वृक्ष अर्थात सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। सप्तम सर्ग सप्तक 4। दोहा संख्या 1। मध्यम दिन मध्यम दशा, मध्यम सकल समाज, नाय माथ रघुनाथ पद जानब मध्यम काज। भावार्थ, दिन मध्यम है, दशा मध्यम है, सब समाज योग मध्यम हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके कार्य करो, मध्यम फल, विशेष हानि लाभ नहीं होगा। दोहा संख्या 2। हित पर बढ़े विरोध जब, अनिहित पर अनुराग, राम विमुख विधि बाम गत सगुन अघाय अभाग। भावार्थ, जब दूसरों की भलाई से अथवा हितैषी के साथ विरोध बढ़े, दूसरों की बुराई से अथवा बुरा चाहने वाले से प्रेम हो तथा मनुष्य श्री राम से मुंह मोड़ ले, तो इसके लिए विधाता ही उल्टे हो गए हैं। यह शकुन भरपूर दुर्भाग्य से दुर्भाग्य का सूचक है। दोहा संख्या 3। कृपनु दे पायई परो, बिनु साधन सिद्धि होय, सीतापति सन्मुख समुझि जो कीजिए शुभ होय। भावार्थ, जब कृपण कुछ दे, कहीं पड़ा हुआ धन या सामान मिल जाए अथवा बिना किसी साधन की सफलता प्राप्त हो, तो श्री रघुनाथ जी को अनुकूल समझो। जो कुछ इस समय किया जाएगा शुभ होगा।
दोहा संख्या 4। पहिले हित परिणामुगत, बीच बीच भल पोच, सगुन काबवस राम गति, कहवि समेत सकोच। भावार्थ, अत्यंत संकोच पूर्वक मैं शकुन का फल यह कहूंगा अथवा श्री राम की गति इच्छा ही ऐसी कहूंगा कि पूछे गए कार्य में पहले भलाई होगी किंतु अंतिम फल बुरा होगा, और बीच बीच में अच्छाई बुराई दोनों आती रहेंगी। दोहा संख्या 5। रमा रमापति गौरी हर, सीता राम स्नेहु, दंपति हित संपत्ति सकल, सगुन सुमंगल गेहु। भावासी लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर तथा सीताराम में प्रेम समस्त संपत्ति देने वाला है। दंपत्ति के लिए यह सुकुन श्रेष्ठ मंगल का घर है। दोहा संख्या 6। प्रीति प्रतीति न राम पद, बड़ी आस बड़ लोभ, नहीं सपुने संतोष सुख, जहाँ तहाँ मन क्षोभ। भावा श्री राम के चरणों में प्रेम और विश्वास है नहीं, बड़ी बड़ी आशाएं हैं, बड़ा लोभ है, फलता स्वप्न में भी संतोष और सुख नहीं मिलेगा। जहाँ तहाँ सर्वत्र मन में अशांति रहेगी, प्रश्न फल अशुभ है। दोहा संख्या 7। पै नहाय फल खाए जपु, राम नाम सत्य मास, सगुन सुमंगल सिद्ध सब, कर तल तुलसीदास। भावार्थ, पैसुनी नदी में स्नान करके फल खाकर 6 महीने राम नाम का जप करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सगुन, यह साधन भी परम मंगलदायक है। सभी सिद्धियां सफलताएं हाथ में आई हुई समझो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।